हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद सुवर्ण चैनल। यदि आप सेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको सेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो क्या करना चाहिए ये बताऊंगी, विथ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ स्टडी, स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स एंड बुक सजेशन के साथ। इसलिए ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी करने से पहले ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिए आप सब। पहले हम देखते हैं हमें क्या करना है। पहले हमें सेट के एग्ज़ाम पैटर्न को एंड सिलेबस को अच्छे से समझना है। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर कैसे होता है पहले हम वो देखेंगे। इसमें दो पेपर रहते हैं। पेपर फर्स्ट होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, जिसमें हमें 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें हमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये पेपर सॉल्व करने के लिए हमारे पास 1 घंटे का समय रहता है। अब हम देखते हैं पेपर नंबर 2, जो सब्जेक्ट वाइज होता है। आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आप सेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। पेपर सेकंड 200 मार्क्स का होता है और इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये पेपर सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 घंटे का समय रहता है। और इन दोनों पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दैट इज़ MCQs होते हैं। इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। पेपर 2 ये हमारा सब्जेक्ट वाइज होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारी रैंक डिसाइड करता है। अब हम देखते हैं 4 मंथ स्टडी प्लानिंग क्या करना है। हमारी एग्ज़ाम जून में होने वाली है, इसलिए हमें इस मार्च से लेकर जून तक का स्टडी प्लानिंग करना है। पहले हम कंप्लीट फुल सिलेबस को स्टडी करेंगे, ऑल सिलेबस स्टडी करेंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का और पेपर फर्स्ट का। और उसके बाद हमें एक एक टॉपिक की शॉर्ट नोट्स बनानी है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते और अंत में हमें रिवीजन करने के लिए ये बड़े बड़े टॉपिक कैसे शॉर्ट करेंगे, हम कैसे रिवाइज करेंगे। इसके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन वीक टॉपिक्स। किसी भी टॉपिक का हमें डर नहीं लगना चाहिए। यदि आपको किसी भी टॉपिक का डर लग रहा हो तो सबसे पहले वो टॉपिक कीजिए और उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो क्या होता है, उस टॉपिक का डर हमारे मन से निकल जाता है। इसलिए इस 2-3 मंथ्स में पहले हमें क्या करना है, फोकस ऑन वीक टॉपिक्स और उसके सॉल्व PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करने हैं हमें। इसके लिए हमें क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, उसमें से हम भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस MCQs टॉपिक वाइज। लास्ट 1 मंथ में हमें क्या करना है, इस लास्ट 1 मंथ में हमें फुल मॉक टेस्ट देनी है। मॉक टेस्ट में हमें पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाती है। और इससे क्या होता है, हमें एक हमारे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हम भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मॉक टेस्ट हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। और इस लास्ट मंथ में हमें रिवीजन करनी है और इस लास्ट मंथ में हमें नो न्यू टॉपिक्स, कोई भी न्यू टॉपिक्स हमें रीड नहीं करना है। जो टॉपिक हमने पहले 2-3 मंथ्स में किए हैं उन्हीं को हम इस लास्ट मंथ में रिवाइज करेंगे। अब हम देखते हैं फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स। फॉर पेपर फर्स्ट के लिए हमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन ये टॉपिक होते हैं। और भी कुछ टॉपिक होते हैं बट ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए हमें मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। उसमें से हमें स्टैंडर्ड बुक्स लेना है और उसका स्टडी हमें करना है। अब हम देखते हैं पेपर 2 के लिए क्या करना है। पेपर 2 के लिए हमें पहले फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड हूँ इसलिए ये पेपर 2 के लिए केमिस्ट्री के बारे में बता रही हूँ। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसका स्टडी कीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज़्म क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ही बहुत सारी गलती हो जाती है मैकेनिज़्म करने में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का NCERT का सिलेबस स्टडी करना है प्लस स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक स्टडी करने हैं। सॉल्व PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करना है। कम से कम 6 या 7 कर लो और ज़्यादा मिल गए तो अच्छी बात है। उससे आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक रिपीट हुए हैं और इनमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और चैप्टर्स कौन से हैं जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। सेट एग्ज़ाम में मेनी क्वेश्चंस रिपीट कंसेप्चुअली।
सेट एग्ज़ाम में कंसेप्ट रिपीट होती है, नॉट अ क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने दिया है फोकस ऑन कंसेप्ट क्लियरिटी। आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप सेट नेट एंड गेट एग्ज़ाम टॉप कर सकते हैं, इसलिए हमें डीपली स्टडी करना है, नॉट सुपरफिशियली। बिफोर एग्ज़ाम हमें 10 से 15 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। 10 से 15 मिनिमम मैंने बोला है, 10 से 15 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। इससे हमें समझ में आएगा कि हमारी मिस्टेक कहाँ पे होती है, हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी हमें मॉक टेस्ट सॉल्व करने से समझ में आ जाता है। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स, क्रैकिंग सेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ नॉट अबाउट लक, इट इज़ अबाउट दीज पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट्स इज़ प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग कैसे करनी है? यदि हमारे पास 4 मंथ है तो हम पहले 2 मंथ्स में क्या करेंगे और लास्ट 1 मंथ में क्या करेंगे वो हमने देखा है। बट यदि हमारे पास 1 मंथ है और हम कैसे स्टडी करेंगे वो भी हमें यहाँ पे प्लानिंग करना होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले हम सब्जेक्ट वाइज पेपर फर्स्ट के लिए कितना टाइम देंगे, पेपर सेकंड के लिए कितना टाइम देंगे, वो भी हमें इस प्रॉपर प्लानिंग में करना होगा। अब इसका प्रॉपर प्लानिंग कैसे करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। कंसिस्टेंसी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप 2 दिन स्टडी करेंगे और 4 दिन रेस्ट करेंगे तो हम पिछला जो हमने स्टडी किया है वो भूल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्मार्ट रिवीजन। जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, वो हमें स्मार्टली रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमने पढ़ा है उसकी हर रोज़ प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आप ये स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी सिखाई है, अभी पढ़ाई है आपको, ये स्ट्रैटेजी आप सिंसियरली फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली क्रैक करोगे सेट एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री विथ सुवर्णा। Comment below if you want a detailed subject wise strategy for chemistry set exam. Thank you for your watching and keep studying.